फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि एंड यू आर वाचिंग योर ओन शो जेनेक्स, जिसमें हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, देंगे आपको फैशन के टिप्स, करेंगे अपने यंगस्टान को अपडेट। सो डोंट गेट लेट, लेट्स स्टार्ट जेनेक्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन जेनेक्स टॉप स्टोरीज। रणबीर कटरीना की अजब प्रेम की गजब कहानी का तमाशा। क्यों बढ़ रहा है यंगस्टर्स में टू व्हीलर, खासकर बाइक का क्रेज? कैसी चल रही है रिपब्लिक डे की तैयारी? सोशल साइट कनेक्शन। जेनेक्स में देखेंगे बिहार सरकार के वैट बढ़ाने के फैसले का है यूथ। तो चलिए जेनेक्स की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के द बिगेस्ट गॉसिप के साथ। 2009 में शुरू हुई रणबीर कटरीना की अजब प्रेम की गजब कहानी का 2016 के स्टार्ट में ही तमाशा हो गया और रणबीर कटरीना का ये सो कॉल ब्रेकअप ना सिर्फ मीडिया में बल्कि यूथ में भी काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो चलिए यूथ से जानते हैं कि रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के बाद वो सदमे में है या फिर सेलिब्रेशन के मूड में। जब सुनी ये खबर आपने, जब आपको ये न्यूज मिला कि रणबीर कटरीना का ब्रेकअप हो गया, कैसा लगा? ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था क्योंकि अभी उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा बाउंडिंग चल रहा था, तो ऑब्वियस है ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। अच्छा आप बताओ, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हम तो खुश हुए उन लोग के ब्रेकअप से, क्योंकि हमको अच्छा कहीं आप मंदिर वगैरह, महावीर मंदिर में जाके दुआ प्रार्थना तो नहीं करती थी ब्रेकअप की? ऐसा कुछ तो नहीं करते थे, लेकिन हमको रणवीर का जोड़ी दीपिका के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा तो ये है मतलब दीपिका के साथ रणवीर इसको सही लगते हैं, है ना? अच्छा आप बताओ, कटरीना किसके साथ अच्छी लगती है, रणबीर के साथ या फिर? एक्चुअली मैं रणबीर और कटरीना का बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसे मैंने सुना मैं बहुत शॉकिंग में गया। मैंने सोचा ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? हाँ ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट कपल थी इंडस्ट्री की। तो कहीं आपको लगता है क्या दीपिका यानी कि पुराना प्यार फिर से जग गया है, ये एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट हो सकता है इस ब्रेकअप का? हो सकता है ऐसा, हो सकता नहीं, शायद यही एक रीजन हो सकता है क्योंकि अगर सीरियसली बोले तो अच्छा तमाशा में दोनों कहीं क्लोज तो नहीं आ गए? हाँ, ये ही परफेक्ट रीजन एक हो सकता है। आप क्या सोचती हो इस बारे में? कौन है एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट, कौन होगा आपके हिसाब से? दीपिका। दीपिका? हर कोई दीपिका के पीछे क्यों पड़ा है भाई? दीपिका ही रीजन ही है क्योंकि उन लोग का कभी ब्रेकअप हमको तो लगता है हुआ ही नहीं है। वो दोनों हमेशा ही न्यू ईयर में मिल जाते हैं, साथ ही में सेलिब्रेट करते हैं। क्या लग रहा है आपको, मतलब रणबीर चीटर है? नहीं, वो कटरीना का आपको इतनी तरह से चीट कर रहा था? नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चीट कर रहा था, फिर भी हमको रणबीर दीपिका के साथ ही ज्यादा। बड़ा सवाल है, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे और ये कह रही हैं कि चीट कर रहा था रणबीर कटरीना की ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। जो रणबीर के फैंस हैं वो दीपिका को ब्लेम कर रहे हैं, दीपिका के फैंस और रणबीर को ब्लेम कर रहे हैं। और ये अलग बात है कि ये तो उन दोनों को ही अच्छे से पता होगा, ये तो इन लव बर्ड्स को ही पता होगा कि अंदर की बात क्या है। इस ब्रेकअप के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स कौन से हैं, सल्लू मियां या फिर बाजीराव की मस्तानी? यूथ के सिर चढ़कर बोल रहा है बाइक का क्रेज। तो चलिए जानते हैं रितेश से कि इस क्रेजीनेस के पीछे वजह क्या है। तो इस वक्त पटना के कुछ बाइकर्स मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि बाइकिंग को लेकर उनकी क्या कुछ सोच है। और सबसे पहले हम आते हैं एक बाइकर के पास जिनके पास एक खूबसूरत सी बाइक है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में जब लोग फोर व्हीलर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, इनको बाइकिंग क्यों पसंद है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज का दौर है, फोर व्हीलर भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप बाइक क्यों पसंद कर रहे हैं? फिलहाल तो बिहार को देख रहे हैं आप, पटना का ट्रैफिक, और हम लोग को इतना ज़्यादा वेट करने की आदत है नहीं। सो आई लाइक बाइक एंड राइडिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी हम लोग के लिए। सो अच्छा लगता है हम लोग को बाइक चलाना। बाइकिंग मेरा शौक है और मैं बचपन से ही मस्त बाइक चलाता हूँ। बाइक इसलिए मस्त होता है क्योंकि कहीं से भी आप गली कुची से निकाल लेते हैं। हम लोग पूरा पटना में घूमे हुए हैं, हर एक गली चौक चौराहा देखे हुए हैं। आप बताइए बाइक के बारे में, आप बाइक क्यों चलाना चाहते हैं, क्या पैशन है आपका? कारण कई हैं।
पहला तो है जो स्टाइल है, 4 व्हीलर पे वो नहीं आ पाता है जो इस पे आता है, और कहीं ना कहीं 4 व्हीलर चलाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। और अभी जो बाइकिंग का मज़ा है, जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है, जैसे अभी देखिए सर्द हवाएं हैं और इसमें जब आप बाइक चलाते हैं, हवाओं के बीच चीरते हुए निकलते हैं, तो उसका जो मज़ा है और जो जोश आपके अंदर आता है, उसकी तुलना आप कर ही नहीं सकते 4 व्हीलर पर। आप बताइए बाइकिंग क्यों पसंद है आपको? बाइकिंग की आज क्षेत्र में आज कैरियर भी है। बाइकिंग मेरा एक पैसन है, जो इसमें कैरियर भी है। अगर मैं राइडर बन जाता हूँ तो एक ऐसे बाइकर हमारे साथ हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाइकिंग उनके लिए पैशन तो है ही, लेकिन अब इसमें ये करियर भी सोचते हैं। ये एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है। अच्छा ठीक है, आप करियर बनाना चाहते हैं तो बाइकिंग से जुड़ी कोई कहानी बताइए, अपनी बाइक से जुड़ी हुई। क्या कुछ आपकी बाइक जो है उससे क्या कुछ लगाव रहा आपका? मैं बाइक को अपने एज अ लाइफ पार्टनर ट्रीट करता हूँ। इसको जहाँ भी इसको दिक्कत होती है मुझे पता चल जाती है। एज अ फ्रेंड इसको मैं मानता हूँ। रात को अगर सोता हूँ तो इसको साफ़ कर लेता हूँ, सुबह उठता हूँ तो इसको साफ़ कर लेता हूँ। इसे कुछ दिक्कत होती है तो मैं सबसे पहले इसको प्रेफर करता हूँ साफ़ करना या फिर कुछ दिक्कत को सॉल्व करना। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की गूंज आजकल कानों में सुनाई पड़ रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि रिपब्लिक डे जो नजदीक है। तो चलिए जेनेक्स में अब आपको दिखलाते हैं रिपब्लिक डे की तैयारियां। जेनेक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। जेनेक्स इतनी चिलिंग कोल्ड में आज पहुंचा है आपको 26 जनवरी को होने वाली परेड को दिखाने के लिए। ये तस्वीरें, ये नज़ारे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि कितना पैट्रियोटिक हो गया है आज जेनेक्स। और इसी 26 जनवरी को ये परेड होने वाली है, लेकिन परेड के पर्दे के पीछे की मेहनत और फाइनल ड्रेस रिहर्सल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है और कितना फाइन ट्यून किया जा रहा है कि 26 तारीख को जो परेड होगा पटना के गांधी मैदान में वो बेहतर से बेहतरीन हो। जेनेक्स में हम इसलिए बात करें क्योंकि इसमें यंग जनरेशन भी है जो इसमें कदम ताल करने वाले हैं, तो उसी यंग जनरेशन से हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी। लेकिन फिलहाल परेड की खास तस्वीरें जेनेक्स के लिए। इतनी ठंड है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम जो कैडेट्स हैं पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रख रहे हैं। और अभी इनके थोड़ी देर की ब्रेक है जिसमें हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही हम सबसे पहले बात करते हैं पवन कुमार जी से जो इनको लीड कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल इनका ये सफ़र रहा है। हर साल अलग अलग स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अलग अलग स्कूलों से, तो क्या मुश्किल होता है इनको ट्रेन करना? मुश्किल तो होता है मैडम, अलग अलग दूर से आते हैं हर साल, लेकिन मेरा ट्रेड है ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। हमारा काम ही एयरफोर्स में ट्रेन देना, तो हम इनको आसानी से टैकल कर लेते हैं, आसानी से इनको ट्रेन कर देते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कितना इंटरेस्टिंग इनका ये सफर रहा है। इंटरेस्टिंग लगा आपको? ये बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत मेहनत करनी पड़ी। और मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया। कितना मजा आया? बहुत मजा आया, कुछ नया सीखने को भी मिला है। और आगे आप लोग कुछ फ्यूचर भी कॉन्सेप्ट भी सोचते हैं इसको लेकर कि एयरफोर्स में जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत ही अच्छा मौका है एनसीसी से एयरफोर्स में जाने का। हम डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं, एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर हम एनसीसी कैडेट हैं तो। और यहाँ पे बहुत ठंड है, इसलिए ठंड के बारे में कुछ बात करते हैं। बहुत ठंड है, ऐसे में ठंड नहीं लग रही आप लोगों को? ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन इतना जोश सर लोगों ने भर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया है कि we are feeling like fires. We are feeling blessed to got this chance to perform. चलिए, तो फायर जैसी फीलिंग हो रही है इसलिए ठंड कम लग रही है। ठंड कम लग रही है या बहुत ठंड है? बहुत ठंड है मैम, लेकिन हम लोग परेड करने के कारण हम लोग को ठंड बहुत कम लग रही है। अच्छा, मतलब इतनी गर्मी है, इतनी फास्ट परेड ये लोग करें। कितना इंटरेस्टिंग आपको लगा ये सफर आपका? ये बहुत अच्छा सफर लगा क्योंकि हम लोग को 26 जनवरी को वेस्ट करना है परेड यहाँ का। हाँ, बेस्ट परेड करना और बेस्ट परेड के लिए पूरी तैयारी ये लोग कर चुके हैं। और फाइनली इनका परेड जो है आपको वो 26 जनवरी को देखने को मिलेगा और ये बेहद इंटरेस्टिंग परेड होने वाला है। अब इनको जाना है क्योंकि इनका ब्रेक ओवर हो चुका है, तो फिलहाल हम इनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। थैंक यू जेनेक्स में हमसे बातचीत करने के लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलिए अब आपको जेनेक्स में दिखाते हैं कि कैसे हमने रांची के पहाड़ी मंदिर पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
बिहार सरकार के वैट बढ़ाने के फैसले को लेकर यूथ की अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है इट्स कूल और कोई कह रहा है गवर्नमेंट इज मेकिंग अस फूल। क्या लगता है आपको, बिहार सरकार ने जो वैट बढ़ाया है वो सही है या गलत? सही नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा महंगाई पे, तो बढ़ना शायद गलत है। अच्छा, तो आप मानते हो कि ये गलत है। आप क्या मानते हो, वैट बढ़ना सही है? वैसे गलत है, लेकिन कुछ मामलों के लिए सही भी है, जैसे कि आजकल शराब बहुत पी रहे हैं लोग, उनके लिए वैट बढ़ाना ही ज़रूरी है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, कपड़ों में, ये सब में उतनी बहुत गलत हो रही है हम लोग के साथ ही। आप क्या सोच रहे हो, जो वैट बढ़ने के बाद महंगाई होगी तो उसका असर कैसे पड़ेगा? आप यूथ हो, आप। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये तो पब्लिक को तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। एक्चुअली जो शराब वगैरह बैन हुआ है उससे मतलब बाकी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, वो लोग अगर खाने जा रहे हैं, और हम लोग आखिर यंग है, हमें शॉपिंग वगैरह करने का ऐसे भी रहता है। जिनकी शराब बंद हुई तो हुई, लेकिन हमारे पॉकेट पे जो असर पड़ रहा है, हमारा टेस्ट जो बिगड़ने वाला है, इस बैलेंस की वजह से इनका भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, शगुफ्ता हमारे साथ है। कॉस्मेटिक्स महंगी होने जा रही है, फैशन का क्या होगा? फैशन को कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में फिर डुप्लीकेट्स ज्यादा आने लगेंगे। अच्छा, इस बात का भी डर है के लिए। हाँ, वो डुप्लीकेट्स आएंगे उस चीज को मैनेज करने के लिए। अच्छा मैम, आपको देख करके मुझे लग रहा है कि फुटवेयर का काफी शौक है आपको। फुटवेयर भी महंगे होने जा रहे हैं। But I always buy when the sale is there. so हमको कोई differences नहीं पड़ता है। ओके, तो सेल अब और भी ज्यादा वेट करोगे सेल की? Of course, I will love to buy sales में। when the things are on sale, I love to buy. अच्छा, रेस्टो जाना भी महंगा हो जाएगा। मुझे देख करके आप लोगों को फीलिंग आ रही है कि रेस्टो जाने की प्लानिंग है, तो अब चीजें महंगी हो जाएंगी तो पार्टी कैसे होगी? रेस्टोरेंट जाना महंगा हो जाएगा तो उसके लिए जैसे ये महंगाई एक्चुअली मतलब सबसे ज़्यादा असर करेगी आपको लोअर क्लासेस में, मिडिल क्लास में, तो आई थिंक उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो अपर मिडिल है उनके लिए ये खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमने शुरू की थी रोटी, कपड़े और मकान से, और बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। इसी को कहते हैं बात शुरू हुई तो दूर तक जाएगी। जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, गर्म कपड़े पहनते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, धूप सेकते हैं या फिर आग सेकते हैं। लेकिन हमारा ये जेनेक्स सर्दी में भी सेलिब्रेट करता है, तो चलिए देखते हैं जेनेक्स की सर्दी सेलिब्रेशन। एक तरफ जहां सर्दी ने पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन हमारा जेनेक्स है कि इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं पटना के द हाईएस्ट बिल्डिंग बिस्कोमान पर, और हाँ, इस वक्त हम आपको दिखलाने जा रहे हैं सर्दी की द बिगेस्ट सेलिब्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट एंड बी द पार्ट ऑफ जेनेक्स की सर्दी सेलिब्रेशन। तो म्यूजिक भी है, मस्ती भी है, सर्दी भी है और आग भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं जेनेक्स से, और कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये सर्दी को और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सर्दी को। हाँ, तो सर्दी को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, सर्दियों का मौसम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो सर्दियों की जो हवाएं होती हैं ना शाम में, मुझे बहुत आनंद आता है इस चीज़ में। और उसके अलावा चूँकि सर्द का मौसम है, गर्मी तो चाहिए ही। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि सर्दी को सेलिब्रेट करने का ये तरीका काफी यूनिक है? आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, तो आइडिया उसी ने दिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। ओके, सर्दी की सेलिब्रेशन के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस सेलिब्रेशन की लग रही है बॉनफायर। क्या बोलो? बस मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम हवा का मजा लेते जा रहे हैं। सर्दी सेलिब्रेट करने का ये अलग सा तरीका, यूनिक सा तरीका दिमाग में कहाँ से आया? ठंड है तो ठंड के साथ और ठंडी कोल्ड ड्रिंक चल रही है और मज़ा आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक ही है ना? कहाँ कोल्ड ड्रिंक की है और कुछ नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक ही है, आपकी क्लास नहीं लगेगी जब आप टीवी पे आओगे अपने मम्मी पापा के सामने? तो नहीं, क्लास नहीं लगेगी, उनको पता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। अच्छा, पापा को, मम्मी को, फैमिली को पता है कि बच्चा अभी बच्चा ही है, बिगड़ा नहीं है, माँ का लाडला बिगड़ा नहीं है।
मेरी हालत खराब हो रही है सर्दी से, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ देख रही हूँ, बिल्कुल यूनिक सी चीज़। ये पार्टी ऑलरेडी यूनिक है, लेकिन यहाँ पे हम सर्दी में सर से लेकर के पाँव तक कवर्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त जेनेक्स का एक ऐसा पार्ट है, जेनेक्स का एक ऐसा मेंबर है, हमारे साथ एक ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल है जिनको मम्मी से डांटनी पड़ती। क्या कहोगे अपने ड्रेस के बारे में? ठंड नहीं लगती? नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। एक्चुअली विंटर्स में लोग एंजॉय करते हैं, बट आई फील लाइक आई एम कंफर्टेबल विद दिस, जैसा मैं पहन कर आ गई। ओके, घर में किसी से डांटनी पड़ती? नहीं, पीपल आर कंफर्टेबल एट होम एंड आई एम आल्सो कंफर्टेबल एट होम। अच्छा ये बताओ, सर्दी में लोग घर में दुबके हुए रहते हैं, मैंने आपके फ्रेंड से भी बात की जी। और लेकिन यहाँ पे खुले आसमान में, वो भी पटना की द हाईएस्ट बिल्डिंग के ऊपर जी, ठंड का लेवल कितना होगा? एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड है यश, वो थोड़ा सा पागल टाइप का है, तो उसे हमेशा टेरेस पार्टी करने की सोची थी, तो वो लाइक कि चलो फाइन, ओके, वील एंजॉय द पार्टी, तो हम भी आ गए मेला करने। ओके, तो आपने देखा ठंड का कुछ भी कोई भी असर नजर नहीं आना इस यूथ पे, सिर्फ और सिर्फ बात है एंजॉयमेंट की और सेलिब्रेशन की। और डबल धमाका तो इस बात का है कि इस सर्दी सेलिब्रेशन में इनके एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा यूनिक हो जाता है और थोड़ा स्पेशल भी। तो ये रही जेनेक्स की सर्दी सेलिब्रेशन। लोग सोशल हो ना हो, लेकिन इन दिनों सोशल साइट्स पर एक्टिव खूब रह रहे हैं। तो चलिए जेनेक्स में ज्योति से जानते हैं कि इन सोशल साइट्स के बारे में हमारे यंगस्टर्स क्या सोचते हैं। जेनेक्स में हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। वो इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अक्सर जो हमारा वक्त है, खास करके यूथ का, वो फेसबुक, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे चला जाता है। अब ये इसके अच्छी बात क्या है और इसकी बुरी बात क्या है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया का फायदा हो रहा है हमें या नुकसान हो रहा है यंग जनरेशन को? बेसिकली तो फ़ायदा ही है, मतलब ज़्यादातर फ़ायदा ही है, बट नुकसान ये है कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने फेसबुक छोड़ दिया, क्विट कर दिया और व्हाट्सएप में यूज़ ही नहीं करता हूं। चलिए, तो नुकसान भी है, यंग जनरेशन ये भी मानती है और क्विट भी कर दिया इन्होंने। आप क्या सोचते हैं? मैम, मैं ये सोचता हूँ कि इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा इस सिलसिले में कि हम लोग बाहर की दुनिया से जुड़ सकते हैं, और नुकसान इस सिलसिले में कि बहुत लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। चलिए, थोड़ा क्विकली अब जानते हैं कि नुकसान या फ़ायदा, नुकसान या फ़ायदा? फायदा। नुकसान या फ़ायदा? डिसएडवांटेज या एडवांटेज? फायदा। फायदा फायदा। आप बताइए एडवांटेज, आप क्या सोचते हैं? और मैं कुछ बताना चाहूँगा क्योंकि इससे बेनिफिट ये है कि हम सभी लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर हम जो कुछ कर रहे हैं वो सबको बता सकते हैं कि हम आज ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट इससे डिसएडवांटेज ये है कि कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ लोगों को जेलसी होती है, या फिर लड़कियों के लिए डिसएडवांटेज ये है कि उनकी फ़ोटो का रॉन्ग यूज़, ये सब होते हैं। और हमें अगर फेमस होना है, हमें अपना दिखाना है कि हम ये हैं और हम इस मुकाम पर पहुँचे, तो सारे के सारे मैं क्रेडिट उसी को देना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग आज जहाँ भी हैं इसी की बदौलत। चलिए, तो यानी कि आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऐसा मानती हैं आप लोग की व्हाट्सएप की वजह से लास्ट सीन इसने देख लिया है, मुझे रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ होता है? होता है, ऐसा होता है। तो रिश्ते टूटते हैं, फ्रेंडशिप हैम्पर होती है इससे? थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, बहुत बार सोचती है लेकिन बोलती नहीं। आप क्या मानती है, नेगेटिव है पॉजिटिव है सोशल मीडिया आज के लिए? पॉजिटिव ही है। ये हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग बहुत सारे फ्रेंड से कांटेक्ट रह सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नहीं रहता है, आई डोंट थिंक कि हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है फ्रेंड्स लोग के लाइफ में। तो यानी कि एक कम्युनिकेशन का टूल बन गया, थोड़ा आसान सा टूल है। आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। आप क्या मानते हैं? मैम, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बिकॉज ये तो केवल एक टेक्नोलॉजी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप मानते हैं कि अनलिमिटेड यूज़ करते हैं? अनलिमिटेड यूज़ हो जाता है, सोचते हैं 5 मिनट के लिए करेंगे, फिर सब बंद कर देंगे। बिल्कुल, तो ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। कुछ और ब्यूटीफुल गर्ल्स ने ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कितने घंटे यूज करती हैं सोशल मीडिया का? अप्रॉक्स हमेशा लगे ही रहते हैं। अप्रॉक्स इन्होंने सोचा कि घंटा बताऊं मैं, फिर लगा कि पता नहीं कितने घंटे यूज करती हूँ। यूजुअली कितने घंटे यूज करती हैं? कम से कम 2-3 घंटा तो करी। कम से कम 2-3 घंटे, लेकिन उसका भी कोई हिसाब नहीं होता। आप बताइए। या ऑब्वियसली 2-3 घंटा। सिर्फ 2-3 घंटे? या एक्चुअली हमेशा श्योर है? या चलिए, क्विकली इनका टेक ले लेते हैं। क्विकली इनके मैसेजेस क्या है, यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि कब पढ़ाई करना है और कब व्हाट्सएप यूज करना है। अच्छा, टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। आप बताइए।
या टाइम टेबल, मतलब कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना है, ये उन पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव करते हैं नेगेटिव करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है एज इफ दे आर सेइंग, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन यूथ चलिए इस बात को ज़रूर मानते हैं कि लिमिट्स में यूज़ करने की ज़रूरत है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो दोनों होते हैं सोशल मीडिया के। कोई डिसएडवांटेज भी उठा रहा है, कोई एडवांटेज भी उठा रहा है। हमारे यंगस्टर्स देसी हो गए हैं, कैसे? आप खुद ही देख लीजिए। हमारा जेनेक्स है जो सब कुछ छोड़कर, सीसीडी छोड़कर, कॉफी शॉप छोड़कर, पिज्जा बर्गर छोड़कर वो कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियां ले रहा है। चलिए देखते हैं आखिर क्या है कुल्हड़ वाली चाय में, जो कि हमारा यूथ बहुत मजे से चुस्कियां ले रहा है। क्या खास लगता है कुल्हड़ वाली चाय में? यू नो व्हाट, यहाँ की चाय बहुत फेमस है और यहाँ की चाय की टेस्ट ही कुछ अलग है, बाकी चायों से बहुत अलग। और क्या अलग है बाकी चायों से? कॉफी से क्या अलग है? कॉफी का मजा अलग है और कुल्हड़ वाली चाय का मजा ही कुछ अलग है। अच्छा एक बात बताओ, चाय के साथ साथ कोई गॉसिप भी होती है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, कैमरा है हमारे सामने। हाँ, ऑफ कोर्स कभी कभार होता है। अब दो बंदियां अगर कुल्हड़ वाली चाय पी रही है तो ऑब्वियस सी बात है, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है। ये तो डबल धमाका हो गया ना, एक तो कुल्हड़ वाली चाय, दूसरी दो बंदियां, गॉसिप तो जमकर होती होगी। अच्छा आप लोगों के बीच में भी गॉसिप होती है, लड़कों के बीच में? सारे दोस्त लोग सारे कोचिंग के बाद इसी टाइम मिलते हैं हम लोग। अच्छा कोचिंग के बाद मिलते हो आप सारे लोग? कहीं इस तरह से तो नहीं प्लानिंग चलती है, अच्छा देख लेंगे उसको, आने दो? नहीं नहीं, फिलहाल में तो चाय के संग सुंदर सुंदर लड़कियां भी देखने को मिल जाती है। अरे चाय के संग संग सुंदर वाली लड़कियां भी मिल जाती, क्या फायदा है? और यहाँ पे आने का एक और फायदा है, यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड ग्रुप होते हैं सारे यहाँ पे इस टाइम में आते हैं, तो हम लोग आते हैं ताकि उन लोग से मिल भी ले, कुछ गप्पे भी लड़ा ले और थोड़ी सी चाय की चुस्कियां। अच्छा तो चाय तो बहाना है, यारों को बुलाना है। आई एम श्योर जैसे बाकी यूथ को दीवाना बना दिया है इस कुल्हड़ वाली चाय ने, आपको भी बना डालेगी, क्योंकि असली मजा तो देसी स्वाद में ही है। तो आपने देखा कि किस तरह से खूब जमा रंग जब मिल बैठे आप, हम और हमारा पूरा जेनेक्स, और उसके साथ कुल्हड़ वाली चाय। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्यों भूल जाते हैं हम कि ये हमारी इज्जत है, ये हमारी आन बान और शान है। इसकी जगह आसमान की बुलंदियों पर है, जमीन पर नहीं। आपने लोगों को बाजार से झंडों को खरीदते देखा होगा। राष्ट्र पर्व और उत्सव के बीच जाने के बाद इसी आन बान शान को इधर उधर बिखरा हुआ भी देखा होगा। क्या ये हमारे देश का अपमान नहीं है? क्या ये हमारे देश की शान के खिलाफ नहीं है? माफ कीजिएगा, लेकिन हम ऐसा करके जाने अनजाने में ही सही अपने झंडे और मुल्क की तौहीन कर रहे होते हैं। हम सभी को अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम सभी को इस पर गर्व है, तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ करें। आइए हम इस गणतंत्र दिवस पर शपथ लें कि हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तौहीन नहीं होने देंगे। दुनिया में हमारी पहचान इसी झंडे से।